आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी और टैरोट कार्ड रीडिंग्स के बारे में। द रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन आवर लव लाइफ, द रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन आवर रिलेशनशिप्स। एस्ट्रोलॉजी हमारे लव लाइफ को कितना इम्पैक्ट करता है और हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं इसमें जो चेंजेस होते हैं, किसी इंसान का आना, किसी का जाना, किसी का चीट करना, अपने एक्स को वापस लेके आना या किसी का प्यार पाना, ये सारी चीज़ें इसमें एस्ट्रोलॉजी का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोग पूछना स्टार्ट करते हैं कि सर हमको पता है थोड़ा बहुत, बट हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये चीज़ कितना काम करती है। मतलब what are your views about astrology, what are your views about tarot card readings, what are your views about न्यूमरोलॉजी एंड ऑल। तो ये चीज़ें कैसे काम करती हैं और क्या ये चीज़ें सच में एग्जिस्ट करती हैं और हमको इसके पीछे कितना विश्वास करके अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहिए कि हम किसी इंसान का प्यार पा सकते हैं, हम किसी को बदल सकते हैं, हम अपनी लाइफ को देख सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो मैंने कई रियल एस्ट्रोलॉजर्स से बातचीत की, कई रिसर्च किए, थोड़ी बहुत स्टडीज़ की और काफ़ी कुछ जानने को मिला, काफ़ी कुछ समझने को मिला। एंड आई थॉट कि अगर ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाएं तो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जैसा आपने सुना होगा, हमारे बहुत सारे शास्त्र हैं। उन शास्त्रों में से एक शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। उसकी मदद से आप जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सा टाइम अच्छा आएगा, कौन सा टाइम बुरा आएगा, किसका आना जाना, टफ टाइम, गुड टाइम, ये सब कुछ कहीं ना कहीं पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। एक रियल एस्ट्रोलॉजर जो है आपको देख के ये सब कुछ बता सकता है। लेकिन आज का जो ज़माना है वो कलयुग का ज़माना है। अगर हम बैक टू द हिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके पास भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, ज्योतिष होते थे, ज्योतिष ज्ञानी होते थे जो उनको बताते थे कि इस टाइम पे आक्रमण हो सकता है, इस टाइम पे ये हो सकता है, तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता था? मेन ऑब्जेक्टिव होता था कि आप अवेयर हो जाएं सिचुएशन को लेके। हम सिचुएशन को नहीं बदल सकते, हम प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि ये इंसान आ सकता है, ये इंसान जा सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसके हिसाब से हम बदल तो नहीं सकते उन चीज़ों को, लेकिन अपनी मेंटेलिटी बदल सकते हैं। तो वो मेंटेलिटी बदलने के लिए कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का यूज़ किया जाता था। एस्ट्रोलॉजर्स के पास विजिट करना स्टार्ट किया लोगों ने, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने बताना स्टार्ट किया कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है। फिर लोगों ने कहीं ना कहीं फोर्स भी करना स्टार्ट किया कि अब क्या कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पे बात निकल के तरह तरह की जो मन घड़ंग की बातें हैं वो निकल के सामने आई कि आप नींबू मिर्ची लटका दीजिए, पानी में फूल बहा दीजिए, इसमें चावल डाल के ये कर दो, उसमें वो कर दो, यहाँ पे हल्दी रख दो। समझ रहे हो आप? ये दुनिया भर की बातें, इन बातों का कोई बेस नहीं है। बिल्कुल हम एस्ट्रोलॉजी को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी नाम की चीज़ है, एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ को जो है डिफाइन भी कर सकता है, लेकिन हम अपने प्रारब्ध को बदल दें, हम अपने किस्मत को बदल दें केवल जो है दूध में फूल बहा के, पानी में फूल बहा के, चावल में इसको ऐसे करके, ये खा के, वो खिला के। इट्स नॉट लाइक दैट। चीज़ें इतनी आसान नहीं है। हमारे पूर्व जन्मों के अकॉर्डिंग हमारे कहीं ना कहीं प्रारब्ध बनते हैं, प्रारब्ध को ही हम अपनी किस्मत बोलते हैं, और किस्मत को केवल इस तरीके से बदला जा सके, इट्स नॉट दैट ईजी। वो बस कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं के साथ खेलने वाली बात है। तो हमको कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए अवेयर होने की ज़रूरत है। तो ये तो बात थी। अब देखिए, वैसे भी ज़माना कलयुग का है, तो लोग क्या है, हर एक चीज़ में कुछ न कुछ मिलावट है। तो इसमें भी मिलावट है कि आप ये कर दीजिए, ये पहन लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ये समझ रहे हैं आप? दुनिया भर की कहीं ना कहीं चीज़ें, दुनिया भर का प्रपंच, और हमारे मन में बहुत सारे डर। अब ज्योतिष का एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता था कि आपको पता चले और आप मेंटली खुद को प्रिपेयर कर पाएं और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहें, आप अपनी लाइफ में खुद को स्ट्रांग कर पाएं, खुद को स्ट्रेंथन कर पाएं, ना कि आप डर जाएं और इधर उधर भागें, कभी ये करवाएं कभी वो करवाएं। समझ रहे हैं आप? उसका मतलब नहीं है। अब आप बोलेंगे इन सब चीज़ों में पढ़ें कि नहीं। मेरी ओर से हाथ जोड़ के आपको विनती है, निवेदन है, इन सब चक्करों में मत पड़िए। पढ़ के आप अपने पैसे वेस्ट करेंगे,
आप अपनी लाइफ वेस्ट करेंगे और फालतू जो है आपके मन में नेगेटिविटी आएगी, आपके मन में नास्तिकता आएगी। सबसे बड़ी बात यह है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि आपने विश्वास किया, विश्वास करके आपने 11,000 रुपये दिए, 21,000 रुपये दिए, 51,000 रुपये दिए, अब उसके बदले कुछ होगा नहीं, तो आपकी लाइफ में नास्तिकता आएगी और आप ईश्वर को भी मानना वो जो है नामंजूर कर देंगे और आपका एक अलग ही लेवल का बिलीफ सिस्टम बनेगा। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कंसल्टेशन लेते हैं, वो बताना स्टार्ट करते हैं कि सर हम डिफरेंट ही ट्रैक पे चले गए थे, काला जादू, ज्योतिष, ये वो, और हम बिल्कुल गलत ट्रैक पे जाके और यहाँ पे 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, 51,000 रुपये हमने इतने पैसे फूंक दिए और हुआ कुछ भी नहीं। तो इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और किसी इंसान को पाने के लिए अगर हमको इतना झुकना पड़े, अगर हमको इतना गिरना पड़े, तो ऐसे इंसान को भैया हमारा जय सिया राम है, राम राम है, ऐसे इंसान को निकालो अपनी लाइफ से। साइकोलॉजिकली खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, किसी भी चीज़ का कोई स्ट्रेस मत लीजिए, और जो होना होगा वो तो होगा ही, आप उसको नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं रोक पाया है। इवन भगवान भी जब इस धराधाम पे आए तो वो भी नहीं रोके। भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, उनके जीवन में भी कितनी कठिनाइयाँ आई, कितनी समस्याएं आई। अब जब उनके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आई, इतनी समस्याएं आई, तो अब हम क्या हैं? तो किसी का आना होगा तो आएगा, किसी को जाना होगा तो जाएगा, किसी को धोखा देना होगा तो वो देगा। हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके चलें। अगर ऐसा होता कि केवल हम पानी में फूल बहा दें, नींबू मिर्ची लटका दें, ये कर दें, वो कर दें, तो भैया पांडवों को जो है जंगलों में भटकना नहीं पड़ता। समझ रहे हो आप? कौरव वहाँ पे राज नहीं करते, श्री राम को जो है वनवास नहीं होता, माता जानकी उनके साथ नहीं जाती। भले वो भगवान है, भगवान की लीलाएं हैं। अब भगवान श्री राम को इतनी कठिनाइयाँ और इतने ऐसे जो नेगेटिव वर्ड्स सुनने को मिले, ऐसे नेगेटिव लोगों को फेस करना पड़ा, तो ये सब जो विधि का विधान है ये तो भोगना ही पड़ेगा। आप अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, आप इस चीज़ को समझ जाओ। और अगर आपको कुछ करना ही है कि हमको तो करना ही है, तो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट करो, आप साधना करना स्टार्ट करो, आप जप करना स्टार्ट करो, आप तप करना स्टार्ट करो, आप ध्यान करना स्टार्ट करो। उसके थ्रू अगर होगा बदलना कुछ तो बदल जाएगा, नहीं होगा तो आपका मन तो बदल जाएगा। आप मन से स्ट्रांग हो जाएंगे, आप मन से मजबूत हो जाएंगे, आप मन से ताकतवर हो जाएंगे। नहीं तो आप भटकते रहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपको भटकाने वाले। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जो उनके सुपुत्र हुए रोहित जी, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास कफन का टुकड़ा नहीं है देने के लिए। तो विधि का जो विधान है उसको कोई नहीं बदल सकता, उसको झेलना ही पड़ता है, उसको हम नहीं बदल सकते। इस चीज़ को जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें उतना ही अच्छा है कि किसी का आना, किसी का जाना, किसी का रहना, किसी का धोखा देना, लाइफ में कुछ अच्छा होना, लाइफ में कुछ बुरा होना, ये आप नहीं रोक सकते या आप नहीं बदल सकते। जैसे आपके ना चाहने पे भी आपकी लाइफ में कौन चाहता है दुखी होना, कौन चाहता है सफरिंग अपनी लाइफ में, कौन चाहता है टफ टाइम्स? लेकिन टफ टाइम्स तो आते ही हैं आपकी लाइफ में, नहीं आते क्या? बोलो। हम भले चाहते हैं पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा दें, सब कुछ लगा दें, एस्ट्रोलॉजी लगा दें, न्यूमरोलॉजी लगा दें, टैरोट कार्ड रीडिंग्स, पूरा जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा दो, लेकिन क्या है, जो बुरा फेज है ना वो तो आएगा ही आएगा। जैसे गुड टाइम जो है, अच्छा टाइम बिना बुलाए आता है, बुरा टाइम भी बिन बुलाए आता है। तो जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध आपको भोगना ही पड़ेगा। यहाँ पे किसी की चालाकी, यहाँ पे किसी की जो है शातिरगिरी कि भैया हम जो है पानी में फूल बहा देंगे, पानी में दूध बहा देंगे, चावल को यहाँ फेंक देंगे, इसको ऐसे कर देंगे और हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा, हमारी किस्मत बदल जाएगी। धोखे में हो आप और आपको धोखे में रखा जा रहा है। आप इस चीज़ को समझो और समझना स्टार्ट करो, अपनी लाइफ को बदलना स्टार्ट करो। अल्टीमेटली बस यही कहूँगा आपसे कि देखो, भगवान पे विश्वास रखो, भगवान को मानो, जो होना होगा होगा। इन ग्रहों के चक्कर में पड़ के, नक्षत्रों के चक्कर में पड़ के, ज्योतिष के चक्कर में पड़ के, ये कार्ड वो कार्ड, ये लॉजी वो लॉजी, इसके चक्कर में ना पड़ के भैया भगवान का भजन करो, सुखी शांति से रहो। जैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ सके नर तेरो। तो ये सब जो ग्रह नक्षत्र हैं ये सब चेहरे हैं, भगवान के नौकर हैं। तो नौकरों को खुश करने में मत लगो, नौकरों को प्लीज़ करने में मत लगो, भगवान का भजन करो,
भगवान के ऊपर विश्वास रखो, जो करेंगे अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, हमको लग रहा है कि ये बुरा हो रहा है, ये गंदा हो रहा है, ये गलत हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अच्छा ही हो रहा है, उस पर विश्वास रखो। और इन ग्रहों नक्षत्रों इसके पीछे पड़ने से मच मच बेटर है कि भगवान के पीछे पड़ो, भगवान के चरणों के पीछे पड़ो और उनका नाम लो, उनका भजन करो, बस दैट्स इट। और खुल के रिलैक्स्ड होके जियो और किसी भी चीज़ का स्ट्रेस मत लो, समझ रहे हो आप। इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप आप जहाँ हो अपना विश्वास रखो, शांति रखो और इन फालतू की चीज़ों में पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करो। जिसको जो करना होगा, जिसका जो आना होगा, जाना होगा, कुछ भी करना होगा, यू जस्ट कैन नॉट स्टॉप दैट, चलने दो। आप अपनी खुशी मेंटेन करके रखो और आप मेंटली खुद को स्ट्रांग करके रखो। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं, आपकी स्टोरी सुनूं बिना आपको जज किए, तो आप पेड प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।